नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 4, रोज़ा नंबर 4। हम स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालू, पारा नंबर 4। तुम हरगिज़ नेकी को न पहुँचोगे जब तक उसमें से खर्च न करो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, और जो तुम खर्च करोगे कोई चीज़ तो बेशक अल्लाह उसको जानने वाला है। तमाम खाने हलाल थे बनी इसराइल के लिए, मगर जो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने आप पर हराम कर लिया था उससे कब्ल की तौरेत उतरे। आप कह दें कि तुम तौरेत लाओ, फिर उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। फिर जो कोई अल्लाह पर उसके बाद झूठ बांधे तो वही लोग जालिम है। आप कह दें अल्लाह ने सच फरमाया, बस तुम इब्राहिम हनीफ मतलब एक हो जाने वाले के दीन की पैरवी करो और वह मुशरिकों में से न थे। बेशक सबसे पहले जो घर मुकर्रर किया गया लोगों के लिए वह जो मक्का में है बरकत वाला और सारे जहानों के लिए हिदायत है। उसमें निशानियां हैं खुली, जैसे मुकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और जो उसमें दाखिल हुआ वह अमन में हो गया। और अल्लाह के लिए अल्लाह का हक है लोगों पर खाना काबा का हज करना जो उसकी तरफ राह चलने की इस्तिआत रखता हो, और जिसने कुफ्र किया तो बेशक अल्लाह जहान वालों से बेनियाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, ए अहले किताब, क्यों तुम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो और अल्लाह उस पर गवाह है, बाखबर है जो तुम करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, ए अहले किताब, तुम अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो उसको जो अल्लाह पर ईमान लाए। तुम उसमें कजी ढूंढते हो और तुम खुद गवाह हो, और अल्लाह उससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। ए वह लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, अगर कहा मानोगे उन लोगों के एक फरीक का जिन्हें किताब दी गई अहले किताब, वह तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें हालत कुफ्र में फेर देंगे। और तुम कैसे कुफ्र करते हो जबकि तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। और जो कोई मजबूती से पकड़ेगा अल्लाह की रस्सी को तो उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी गई। ए वह लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम हरगिज़ न मरना मगर उस हाल में कि तुम मुसलमान हो। और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर, और आपस में फूट न डालो, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। तुम जब एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, तो तुम उसके फजल से भाई भाई हो। और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह वह तुम्हारे लिए अपनी आयत वाजे करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। और चाहिए कि तुम में से एक जमात रहे, वह भलाई की तरफ बुलाए और अच्छे कामों का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। और उन लोगों की तरह न हो जाओ जो मुतफर्रिक हो गए और बाहम इख्तिलाफ करने लगे उसके बाद कि उनके पास वाजे हुक्म आ गए, और यही लोग हैं जिनके लिए है अजाब बहुत बड़ा। जिस दिन बाज़ चेहरे सफ़ेद होंगे और बाज़ चेहरे सियाह होंगे, बस जिन लोगों के सियाह हुए चेहरे उनसे कहा जाएगा, क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया? तो अब अजाब चखो क्योंकि तुम कुफ्र करते थे। और अलबत्ता जिन लोगों के चेहरे सफ़ेद होंगे वह अल्लाह की रहमत में होंगे, वह उसमें हमेशा रहेंगे। यह अल्लाह की आयत है, हम आप पर ठीक ठीक पढ़ते हैं, और अल्लाह जहान वालों पर कोई जुल्म नहीं चाहता। और अल्लाह के लिए जो आसमानों और ज़मीन में है, और तमाम काम अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए भेजी गई है। तुम अच्छे कामों का हुक्म करते हो और बुरे कामों से मना करते हो, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर था। उनमें से कुछ ईमान वाले हैं और उनमें से कुछ अक्सर नाफरमान हैं। वह सताने के सिवा तुम्हारा हरगिज़ कुछ न बिगाड़ सकेंगे, और अगर वह तुमसे लड़ेंगे तो वह तुम्हें पीठ दिखाएंगे, फिर उनकी मदद न होगी। उन पर जिल्लत चस्पा कर दी गई है,
जहाँ कहीं वह पाए जाए सिवाय उसके कि अल्लाह के अहद में आ जाए और लोगों के अहद में वह लौटे अल्लाह के गज़ब के साथ, और उन पर चस्पा कर दी गई है मोहताजगी। यह इसलिए कि अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। यह इसलिए था कि उन्होंने नाफरमानी की और वह हद से बढ़ जाते थे। अहले किताब में सब बराबर नहीं। एक जमात सीधी राह पर कायम है और रात के औकात में अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और वह सजदा करते हैं। वह ईमान रखते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और वह अच्छी बात का हुक्म करते हैं और बुरे काम से रोकते हैं, और वह नेक कामों में दौड़ते हैं, और यही लोग नेकोकारों में से है। और वह जो करेंगे कोई नेकी तो हरगिज उसकी नाकदरी न होगी, और अल्लाह परहेजगारों को जानने वाला है। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, हरगिज अल्लाह के आगे उनके माल और न उनकी औलाद कुछ भी काम आएंगे, और यही लोग दोजक वाले हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे। उनकी मिसाल जो खर्च करते हैं इस दुनिया में ऐसी है जैसे हवा हो और उसमें पाला हो। वह जा लगे खेती को उस कौम की जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, फिर उसको तबाह कर दे। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वह अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। ए ईमान वालो, अपनों के सिवा किसी को राजदार न बनाओ। वह तुम्हारी खराबी में कमी नहीं करते, वह चाहते हैं कि तुम तकलीफ पाओ। उनकी दुश्मनी जाहिर हो चुकी है उनके मुंह से, और जो उनके सीनों में छुपा हुआ है वह उससे भी बड़ा है। हमने तुम्हारे लिए आयत खोल कर बयान कर दी है, अगर तुम अकल रखते हो। सुन लो, तुम वह लोग हो जो उनको दोस्त रखते हो और वह तुम्हें दोस्त नहीं रखते, और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो, और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अकेले होते हैं तो वह तुम पर गुस्से से उंगलियां चबाते हैं। कह दीजिए तुम अपने गुस्से से मर जाओ, बेशक अल्लाह दिल की बातों को खूब जानने वाला है। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँचे तो उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुँचे तो वह उससे खुश होते हैं, और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो तुम्हारा न बिगाड़ सकेगा उनका फरेब कुछ भी। बेशक जो कुछ वह करते हैं अल्लाह उसे घेरे हुए है। और जब आप सुबह सवेरे निकले अपने घर से, मोमिनों को जंग के मोर्चों पर बिठाने लगे, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। जब तुम में से दो गिरोहों ने इरादा किया कि हिम्मत हार दे, और अल्लाह उनका मददगार था, और अल्लाह पर चाहिए कि मोमिन भरोसा करे, और अलबत्ता अल्लाह तुम्हारी बद्र में मदद कर चुका है। जबकि तुम कमज़ोर समझे जाते थे तो अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार हो। जब आप मोमिनों को कहते थे, क्या तुम्हारे लिए यह काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्तों से उतारे हुए? क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो और वह दुश्मन तुम पर चढ़ आए तो फौरन तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करेगा 5000 निशान जदा फरिश्तों से। और यह अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारी खुशखबरी के लिए किया, और इसलिए कि उससे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो, और नहीं मदद मगर सिर्फ अल्लाह के पास से है जो गालिब हिकमत वाला है, ताकि वह उन लोगों के लिए एक गिरोह को काट डाले जिन्होंने कुफ्र किया, या उन्हें जलील कर दे तो वह नामुराद लौट जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें दखल नहीं। कुछ भी खा, अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे और उन्हें अजाब दे, क्योंकि वह जालिम है। और अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों में और जो ज़मीनों में, और जिसको चाहे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ईमान वालो, न खाओ सूद दुगना चौगना, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फला पाओ, और डरो उस आग से जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, और तुम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आ रहा है ना बार बार, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और दौड़ो अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ जिसका अजर आसमानों और ज़मीन के बराबर है, तैयार की गई है परहेजगारों के लिए, जो खर्च करते हैं खुशी और तकलीफ़ में, और पी जाते हैं गुस्सा और माफ़ कर देते हैं लोगों को, और अल्लाह दोस्त रखता है एहसान करने वालों को। और वह लोग जो बेहयाई करें या अपने तय कोई जुल्म कर बैठे तो वह अल्लाह को याद करे, फिर अपने गुनाहों के लिए बख्शिश मांगे, और कौन गुनाह बख्शता है अल्लाह के सिवा, और जो उन्होंने गलत किया उस पर जानते बूझते न अड़े। ऐसे ही लोगों की सज़ा उनके रब की तरफ से बख्शिश और बागात है जिनके नीचे बहती हैं नहरें, वह उनमें हमेशा रहेंगे, और कैसा अच्छा बदला है काम करने वालों का। गुजर चुके हैं तुमसे पहले तरीके वाक़ियात, तो ज़मीन में चलो फिरो, फिर देखो कैसा अंजाम हुआ झुठलाने वालों का।
यह बयान है लोगों के लिए और हिदायत और नसीहत परहेजगारों के लिए। और तुम सुस्त न पड़ो और न गम खाओ, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। अगर तुमको जख्म पहुंचा तो अलबत्ता पहुंचा है उस कौम को भी उस जैसा ही जख्म। और यह खुशी और गम के दिन है जो हम लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं, और ताकि अल्लाह मालूम कर ले उन लोगों को जो ईमान लाए और तुम में से बास को शहीद बनाए, दर्जाए शहादत दे, और अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। और ताकि अल्लाह पाक साफ कर दे उन लोगों को जो ईमान लाए और मिटा दे काफिरों को। क्या तुम यह समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे और अभी अल्लाह ने मालूम नहीं किया, इम्तिहान नहीं लिया कि कौन तुम में से जिहाद करने वाले हैं और सब्र करने वाले हैं। और अलबत्ता तुम मौत से मिलने से कबल उसकी तमन्ना करते थे, तो अब तुमने उसे मौत को देख लिया और तुम उसे अपनी आंखों से देख रहे हो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल है, अलबत्ता गुजर चुके हैं उनसे पहले बहुत से रसूल। फिर अगर वह वफात पाले या कत्ल हो जाए तो क्या तुम अपनी एड़ियों पर उल्टे पांव लौट जाओगे? और जो अपनी एड़ियों पर उल्टे पांव फिर जाए तो वह हरगिज अल्लाह का कुछ न बिगाड़ेगा, और अल्लाह जल्द सजा देगा शुक्र करने वालों को। और किसी शख्स के लिए मुमकिन नहीं कि वह अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। लिखा हुआ है एक मुकर्ररा वक्त, और जो दुनिया का इनाम चाहेगा हम उसे उसमें से दे देंगे, और जो चाहेगा आखिरत का बदला हम उसे उसमें से दे देंगे, और हम शुक्र करने वालों को जल्द जजा देंगे। और बहुत से नबी हुए हैं, उनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वाले लड़े, बस वह सुस्त न पड़े उन मुसीबतों के सबब जो उन्हें अल्लाह की राह में पहुंची, और न उन्होंने कमज़ोरी जाहिर की और न दब गए। और अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। और उनका कहना न था उसके सिवाय कि उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमें बख्श दे हमारे गुनाह और हमारी ज्यादती हमारे काम में, और साबित रख हमारे कदम और काफिरों की कौम पर हमारी मदद फरमा। तो अल्लाह ने उन्हें इनाम दिया, दुनिया का और आखिरत का अच्छा इनाम, और अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। ए ईमान वालों, अगर तुम काफिरों का कहा मानोगे तो वह तुम्हें एड़ियों पर उल्टे पांव फेर देंगे, फिर तुम घाटे में पलट जाओगे। बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, वह सबसे बेहतर मददगार है। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रौब डाल देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का शरीक किया जिसकी उसने कोई सनद नहीं उतारी, और उनका ठिकाना दोज़ख है और बुरा ठिकाना है जालिमों का। और अलबत्ता अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम उन्हें उसके हुक्म से कत्ल करने लगे, यहाँ तक कि जब तुमने बुज़दिली की और काम में झगड़ा किया, और उसके बाद नाफरमानी की जब तुम्हें दिखाया जो तुम चाहते थे। तुम में से कोई दुनिया चाहता था तो तुम में से कोई आखिरत चाहता था, फिर उसने तुम्हें उनसे पसपा कर दिया ताकि तुम्हें आजमाए, और तहकीक उसने तुम्हें माफ़ कर दिया, और अल्लाह मोमिनों पर फजल करने वाला है। जब तुम मुंह उठाकर चढ़ते जाते थे और किसी को पीछे मुड़कर न देखते थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे से तुम्हें पुकारते थे, फिर तुम्हें गम पर गम पहुंचा ताकि तुम रंज न करो उस पर जो तुम्हारे हाथ से निकल गया, और न उस पर जो तुम्हें पेश आए, और अल्लाह उससे बाखबर है जो तुम करते हो। फिर उसने तुम पर गम के बाद अमन ऊँग की सूरत में उतारी, एक जमात को ढांक लिया तुम में से, और एक जमात को अपनी जान की फिक्र पड़ी थी। वह अल्लाह के बारे में बेहकीकत गुमान करते थे, जाहिलियत के गुमान। वह कहते थे कि क्या कोई काम कुछ हमारे लिए हमारे इख्तियार में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि तमाम काम अल्लाह के लिए अल्लाह के इख्तियार में है। वह अपने दिलों में छुपाते हैं जो आपके लिए आप पर जाहिर नहीं करते। वह कहते हैं अगर कुछ काम हमारे लिए हमारे इख्तियार में होता तो हम यहाँ न मारे जाते। आप कह दें अगर तुम अपने घरों में होते तो जिन पर जिनकी किस्मत में मारा जाना लिखा था वह जरूर निकल खड़े होते अपनी कत्लगाहों की तरफ, ताकि अल्लाह आजमाए जो तुम्हारे सीनों में है, और ताकि साफ कर दे जो तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह दिलों के भेद खूब जानने वाला है। बेशक जो लोग तुम में से पीठ फेर गए जिस दिन दो जमातें आमने सामने हुई, दर हकीकत उन्हें शैतान ने फिसलाया उनके बाज़ आमाल की वजह से, और अलबत्ता अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। बेशक अल्लाह बख्शने वाला बुर्दबार है। ए ईमान वालो,
तुम उन लोगों की तरह न हो जाओ जो काफिर हुए और वह कहते हैं अपने भाइयों को जब वह सफ़र करे ज़मीन में या जंग में शरीक हो, अगर वह होते हमारे पास तो वह न मरते और न मारे जाते, ताकि अल्लाह उसकी हसरत बना दे उनके दिलों में। और अल्लाह ही जिंदा करता है और अल्लाह ही मारता है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह देखने वाला है। और अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या तुम मर जाओ तो यकीनन बख्शिश और रहमत है अल्लाह की तरफ से, यह उससे बेहतर है जो वह दौलत जमा करते हैं। और अगर तुम मर गए या मार दिए गए तो यकीनन अल्लाह की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। बस अल्लाह की रहमत ही से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए नरम दिल हैं, और अगर तुंदखू सख्त दिल होते तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मुंतशिर हो जाते। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर दें उन्हें और उनके लिए बख्शिश मांगे और काम में उनसे मशवरा कर लिया करें। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा करें, बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं, और अगर वह तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे उसके बाद। और चाहिए कि ईमान वाले अल्लाह पर ही भरोसा करें, और नबी के लिए शयान नहीं कि वह छुपाए, और जो छुपाएगा वह अपनी छुपाई हुई चीज़ क़यामत के दिन लाएगा। फिर पूरा पूरा पाएगा हर शख्स को उसने कमाया जो भी अमल, और वह जुल्म नहीं किए जाएंगे। तो क्या जिसने पैरवी की रज़ाए इलाही, अल्लाह की खुशनुदी की, उसके मानिंद है जो अल्लाह के गुस्से के साथ लौटा, और उसका ठिकाना जहन्नम है और बहुत बुरा ठिकाना है। उनके मुख्तलिफ दर्जे हैं अल्लाह के पास, और वह जो कुछ करते हैं अल्लाह देखने वाला है। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों मतलब मोमिनों पर एहसान किया जब उनमें एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा। उनमें से वह उन पर उसकी आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, और बेशक वह उससे कब्ल अलबत्ता खुली गुमराही में थे। क्या जब तुम्हें पहुंची कोई मुसीबत अलबत्ता तुम उससे दो चंद पहुंचा चुके थे, तुम कहते हो यह कहाँ से आई? आप कह दें वह तुम्हारे अपने ही पास से, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और तुम्हें जो तकलीफ पहुंची जिस दिन दो जमातों में मुठभेड़ हुई तो अल्लाह के हुक्म से पहुंची, ताकि वह मालूम कर ले ईमान वालों को, और ताकि जान ले उन लोगों को जो मुनाफिक हुए। और उन्हें कहा गया आओ अल्लाह की राह में लड़ो या दिफा करो, तो वह बोले हम जंग जानते तो ज़रूर तुम्हारा साथ देते। वह उस दिन कुफ्र से ज़्यादा करीब थे बनिस्बत ईमान के। वह अपने मुंह से कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं, और अल्लाह खूब जानने वाला है वह जो छुपाते हैं। वह लोग जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा और खुद बैठे रहे, अगर वह हमारी बात मानते तो वह न मारे जाते। कह दीजिए तुम अपनी जानों से मौत को हटा दो अगर तुम सच्चे हो। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें हरगिज़ ख्याल न करो कि मुर्दा है, बल्कि वह जिंदा है, अपने रब के पास से वह रिस्क पाते हैं। खुश है उससे जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया, और वह उन लोगों की तरफ से खुश वक्त है जो नहीं मिले उनसे उनके पीछे। उन पर न कोई खौफ है न वह गमगीन होंगे। वह खुशियाँ मना रहे हैं अल्लाह की नेमत और फजल से, और यह कि अल्लाह जाया नहीं करता ईमान वालों का अजर। जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कबूल किया उसके बाद कि उन्हें जख्म पहुंचा, उनमें से जिन लोगों ने नेकी और परहेजगारी की उनके लिए बड़ा अजर है। जिन्हें लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे मुकाबले के लिए सामान जमा कर लिया है, बस उनसे डरो, तो उनका ईमान ज़्यादा हुआ, और उन्होंने कहा हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, वह कैसा अच्छा कारसाज है। फिर वह लौटे अल्लाह की नेमत और फजल के साथ, उन्हें कोई बुराई न पहुंची, और उन्होंने पैरवी की रज़ाए इलाही की, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। इसके सिवा नहीं कि शैतान तुम्हें डराता है अपने दोस्तों से, सो तुम उनसे न डरो, और मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। और आपको गमगीन न करे वह लोग जो कुफ्र में दौड़ धूप करते हैं, यकीनन वह हरगिज़ अल्लाह का न बिगाड़ सकेंगे कुछ। अल्लाह चाहता है कि उनको आखिरत में कोई हिस्सा न दे, और उनके लिए अजाब है बड़ा। बेशक जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र मोल ले लिया वह हरगिज़ नहीं बिगाड़ सकते अल्लाह का कुछ, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया वह हरगिज़ गुमान न करे कि हम जो उन्हें ढील दे रहे हैं यह उनके लिए बेहतर है। दर हकीकत हम उन्हें ढील देते हैं ताकि वह गुनाह में बढ़ जाएं, और उनके लिए जलील करने वाला अजाब हो।
अल्लाह ऐसा नहीं है कि ईमान वालों को इस हाल पर छोड़ दे जिस पर तुम हो, यहाँ तक कि नापाक को पाक से जुदा कर दे। और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हें गैब की खबर दे, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहे चुन लेता है। तो तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाओ और परहेजगारी करो तो तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। और वह लोग हरगिज़ वह ख्याल न करें जो माल में बुखल करते हैं, जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया, कि वह बेहतर है उनके लिए, बल्कि वह उनके लिए बुरा है। जिस माल में उन्होंने बुखल किया, अनकरीब क़यामत के दिन तोक बनाकर पहनाया जाएगा। और अल्लाह ही वारिस है आसमानों का और ज़मीन का, और जो तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। अलबत्ता अल्लाह ने उनकी बात सुन ली जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं। अब हम लिख रखेंगे जो उन्होंने कहा, उनके नबियों को नाहक कत्ल करना, और कहेंगे चखो जलाने वाला अजाब। यह उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और यह कि अल्लाह बंदों पर यह उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और यह कि अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। जिन लोगों ने कहा अल्लाह ने हमसे अहद कर रखा है कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाएं, यहाँ तक कि वह हमारे पास कुर्बानी लाए जिसे आग खा ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, अलबत्ता तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आए निशानियों के साथ, और उसके साथ भी जो तुम कहते हो। फिर क्यों तुमने उन्हें कत्ल किया अगर तुम सच्चे हो? फिर अगर वह आपको झुठलाएं तो अलबत्ता झुठलाए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से रसूल जो आए खुली निशानियों के साथ और सहीफे और रोशन किताब लेकर। हर जान को मौत का मज़ा चखना है, और क़यामत के दिन तुम्हारे अजर पूरे पूरे मिलेंगे। फिर जो कोई दोज़ख से दूर किया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, बस वह हमारे हर जान को मौत का मज़ा चखना है, और क़यामत के दिन तुम्हारे अजर पूरे पूरे मिलेंगे। फिर जो कोई दोज़ख से दूर किया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, बस वह मुराद को पहुंच गया, और दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं एक धोखे के सौदे के सिवा। तुम अपने मालों और अपनी जानों में ज़रूर आजमाए जाओगे, और तुम ज़रूर सुनोगे उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, और मुशरिकों से भी दुख देने वाली बातें बहुत सी। और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो तो बेशक यह बड़े हिम्मत के कामों में से है। और याद करो जब अल्लाह ने अहले किताब से अहद लिया कि तुम उसे लोगों के लिए ज़रूर बयान करना और न उसे छुपाना, उन्होंने उसे अपनी पीठ पीछे फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी कीमत हासिल की, तो कितना बुरा है जो वह खरीदते हैं। आप हरगिज़ न समझे जो लोग खुश होते हैं जो उन्होंने किया अपने किए पर, और चाहते हैं कि उस पर उनकी तारीफ़ की जाए जो उन्होंने नहीं किया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रिहा शुदा न समझे अजाब से, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और अल्लाह के लिए बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। बेशक पैदाइश में आसमानों की और ज़मीन की और रात दिन के आने जाने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। जो लोग अल्लाह के खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर याद करते हैं और गौर करते हैं आसमानों की और ज़मीन की पैदाइश में, ए हमारे रब, तूने यह बेमकसद पैदा नहीं किया, तू पाक है, तू बचा ले हमें दोजक के अजाब से। ए हमारे रब, तूने जिसको दोजक में दाखिल किया तो ज़रूर तूने उसको रुस्वा किया, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। ए हमारे रब, बेशक हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ पुकारता है कि अपने रब पर ईमान ले आओ, सो हम ईमान ले आए। ए हमारे रब, तो हमें बख्श दे हमारे गुनाह और हमसे हमारी बुराइयां दूर कर दे, और हमें नेकों के साथ मौत दे। आमीन। ए हमारे रब, और हमें दे जो तूने अपने रसूलों के ज़रिए हमसे वादा किया, और हमें क़यामत के दिन रुसवा न कर, बेशक तू नहीं खिलाफ करता अपना वादा। आमीन। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल की। मैं किसी मेहनत करने वाले की मेहनत ज़ाया नहीं करता। तुम में से मर्द हो या औरत, तुम आपस में एक हो
सो जिन लोगों ने हिजरत की और अपने शहरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए और लड़े और मारे गए, मैं उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा। मैं उनकी बुराइयां उनसे ज़रूर दूर कर दूंगा और उन्हें बागात में दाखिल करूंगा। बहती है जिनके नीचे नहरें। यह अल्लाह की तरफ से सवाब है और अल्लाह के पास अच्छा सवाब है। शहरों में काफिरों का चलना फिरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा न दे। यह थोड़ा सा फ़ायदा है, फिर उनका ठिकाना दोजख है और वह कितनी बुरी आरामगाह है। जो लोग अपने रब से डरते रहे उनके लिए बागात है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे। मेहमानी है अल्लाह के पास से और जो अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए बेहतर है। और बेशक अहले किताब में से बाज वह है जो ईमान लाए हैं अल्लाह पर और जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया और जो उनकी तरफ नाजिल किया गया। अल्लाह के आगे आजिज़ी करते हैं, अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ा मोल नहीं लेते। यह लोग हैं उनके लिए उनके रब के पास अज़र है। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ए ईमान वालो, तुम सब्र करो और मुकाबले में मजबूत रहो और जंग की तैयारी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम मुराद को पा जाओ। आले इमरान ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से सूरतुन निसा स्टार्ट हो रही है। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से फैलाए बहुत से मर्द और औरतें। और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम आपस में मांगते हो और ख्याल रखो रिश्तों का। बेशक अल्लाह है तुम पर निगहबान। और यतीमों को उनके माल दो, न बदलो नापाक को पाक से, मतलब हराम को हलाल से, और उनके माल न खाओ अपने मालों के साथ मिलाकर। बेशक यह बड़ा गुनाह है। और अगर तुमको डर हो कि यतीम के हक में इंसाफ न कर सकोगे तो निकाह कर लो जो औरतें तुम्हें भली लगे, 2-2 और 3-3 और 4-4। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इंसाफ न कर सकोगे तो एक ही या जिस लौंडी के तुम मालिक हो यह उसके करीब है कि न झुक पड़ोगे। और औरतों के उनके महर खुशी से दे दो। फिर अगर वह खुशी से तुम्हें छोड़ दे उसमें से कुछ तो उसके मज़ेदार खुशगवार समझकर खाओ। और न दो बेअक्लों को अपने माल जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए गुजरान का जरिया बनाया है, और उन्हें उससे खिलाते और पहनाते रहो और कहो उनसे मारूफ बात। और यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक कि वह निकाह की उम्र को पहुँच जाए। फिर अगर उनमें सलाहियत हुस्न तदबीर पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो और उनका माल न खाओ ज़रूरत से ज़्यादा और जल्दी, इस ख्याल से कि वह बड़े हो जाएंगे और वो गनी हो वह माले यतीम से बचता रहे, और जो हाजतमंद हो वह दस्तूर के मुताबिक खाएं। फिर जब उनके माल उनके हवाले करो तो उन पर गवाह कर लो और अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने वाला। मर्दों के लिए हिस्सा है उनमें से जो माँ बाप ने और कराबतदारों ने छोड़ा, और औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ा माँ बाप ने और कराबतदारों ने, ख्वाह थोड़ा हो या ज़्यादा, हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। और जब हाजिर हो तकसीम के वक्त रिश्तेदार और यतीम और मिस्किन तो उसमें से उन्हें भी कुछ दे दो, कहीं उनसे अच्छी बात कहो उनसे अच्छी बात। और चाहिए कि वह लोग डरे कि अगर वह छोड़ जाए अपने पीछे नातवा औलाद तो उन्हें उनके ताल्लुक से कैसा कुछ डर होता। बस चाहिए कि वह अल्लाह से डरे और चाहिए कि बात कहे सीधी। बेशक जो लोग जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं कुछ नहीं, बस वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं और अनकरीब दोजक में दाखिल होंगे। अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में। मर्द को हिस्सा दो औरतों के बराबर है। फिर अगर औरतें हों 2 से ज़्यादा, फिर अगर तो उनके लिए उसमें से 2/3 है जो वारिस ने छोड़ा, और अगर एक ही हो तो उसके लिए निसफ है, और उसके माँ बाप के लिए दोनों में से हर एक का 6ठा हिस्सा है उसमें से जो मैयत ने छोड़ा, अगर उसकी औलाद हो। फिर अगर उसकी औलाद न हो और माँ बाप ही उसके वारिस हो तो उसकी माँ का 1/3 हिस्सा, और फिर अगर उस मैयत के कई भाई बहन हो तो उसकी माँ का 6ठा हिस्सा है उस वसीयत के बाद जो वह कर गया या बाद अदाए कर्ज, है ना, जो वो कर गया और कर्जा उतारने के बाद की बात है।
तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे को तुमको नहीं मालूम उनमें से कौन तुम्हारे लिए नफ़ा पहुंचाने में नज़दीक तर है। यह अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। बेशक अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। और तुम्हारे लिए आधा है जो छोड़ मरे तुम्हारे बीवियां, अगर उनकी कोई औलाद न हो। फिर अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारे लिए उसमें से जो वह छोड़े चौथाई हिस्सा है, वसीयत के बाद जिसकी वह वसीयत कर जाए या बाद अदाए कर्ज। और उसमें से उनके लिए चौथाई हिस्सा है जो तुम छोड़ जाओ, अगर न हो तुम्हारी औलाद। फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो तुम छोड़ जाओ, उसमें से उनका 8वां 1/8 हिस्सा है उस वसीयत के निकलने के बाद जो तुम वसीयत कर जाओ या अदाए कर्ज। और अगर ऐसे मर्द की मीरास है या ऐसी औरत की जो कलाला है, मतलब उसका बाप और बेटा दोनों ही नहीं है, और उसके भाई बहन हो, तो उन दोनों में से हर एक का छठा हिस्सा है। फिर अगर वह एक से ज़्यादा हो तो वह सब शरीक है 1/3 में उस वसीयत के बाद जो वसीयत कर दी जाए या बाद अदाए कर्ज, बशर्त यह कि किसी को नुकसान न पहुंचाया हो। यह अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह जानने वाला, हिल्म वाला है। यह अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वह उसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वह उनमें हमेशा रहेंगे। यह बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और बढ़ जाएगा उसकी हदों से, तो वह उसे आग में दाखिल करेगा, वह उसमें हमेशा रहेंगे और उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी की मुतरकिब हो, उन पर गवाह लाओ 4 अपनों में से। फिर अगर वह गवाही दे तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत उन्हें उठा ले, या अल्लाह उनके लिए कोई सबील कर दे, कोई राह निकाले। और जो 2 मुतरकिब हो तुम में से, तो उन्हें ईजा दो। फिर अगर वह तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा करने वाला निहायत मेहरबान है। इसके सिवा नहीं कि तौबा कबूल करना अल्लाह के जिम्मे उन्हीं लोगों के लिए है जो करते हैं बुराई नादानी से, फिर जल्दी से तौबा कर लेते हैं। बस यही लोग हैं अल्लाह तौबा कबूल करता है उनकी, और अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। और उन लोगों के लिए तौबा नहीं जो बुराइयां करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब मौत उनमें से किसी के सामने आ जाए तो कहे कि मैं अब तौबा करता हूँ। और न उन लोगों की जो मर जाते हैं हालत कुफ्र में ही। यही वह लोग हैं हमने तैयार किया है उनके लिए दर्दनाक अजाब। ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम वारिस बन जाओ औरतों के ज़बरदस्ती, और न उन्हें रोके रखो कि उनसे अपना दिया हुआ कुछ वापस ले लो, मगर यह कि वह खुली बेहयाई की मुर्तकिब है वह हो, और उन औरतों के साथ दस्तूर के मुताबिक गुजरान करो। फिर अगर वह तुम्हें नापसंद हो तो ऐन मुमकिन है कि तुम्हें एक चीज़ नापसंद हो और अल्लाह रखे उसमें बहुत सी भलाई। और अगर बदल लेना चाहो एक बीवी की जगह दूसरी बीवी, और तुमने उनमें से किसी एक को खजाना दिया है, तो उससे कुछ वापस न लो। क्या तुम वह लेते हो बहतान लगाकर और सही खुले गुनाह से? और तुम वह कैसे वापस लोगे? और अलबत्ता तुम में से एक दूसरे तक पहुंच चुका, सोहबत कर चुका, और उन्हें तुमसे पुख्ता अहद लिया। और उन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो, मगर जो पहले गुजर चुका। बेशक यह बेहयाई और गजब की बात थी और बुरा रास्ता, गलत तरीका था। तुम पर हराम की गई है तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं और तुम्हारी भतीजियां और बेटियां बहन की भांजियां और तुम्हारी रज़ाई माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी औरतों की माएँ मतलब सास, और तुम्हारी वह बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में है, तुम्हारी उन बीवियों से जिनसे तुमने सोहबत की। बस अगर तुमने उनसे सोहबत नहीं की तो कुछ गुनाह नहीं है तुम पर। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी पुश्त से है, और यह कि तुम 2 बहनों को जमा करो मगर जो पहले गुजर चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। पारा नंबर 4 यहाँ मुकम्मल होता है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व अला रसूलिल करीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।